नमस्ते दोस्तों। आज एक और कहानी का रहस्य आपके लिए लेकर आए हैं। सास का छुपाया हुआ रहस्य। आखिर क्यों राधा की सास उसे हवेली के पश्चिमी हिस्से में जाने से मना करती थी? हर अमावस्या की रात बंद कमरे में दीपक कौन जलाता था? पुरानी तस्वीर में दिखने वाली लड़की राधा जैसी क्यों दिखती थी? हवेली के तहखाने में छिपा ऐसा कौन सा राज था जिसे 30 साल से दबाया गया था? रात के अंधेरे में सफ़ेद साड़ी पहने औरत कौन थी? क्या राधा के पति भी इस रहस्य में शामिल थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राधा सच जान पाएगी या वह भी उसी रहस्य का हिस्सा बन जाएगी? बारिश की तेज बूंदें हवेली की पुरानी दीवारों से टकरा रही थीं। आसमान में बिजली चमक रही थी। उसी रात राधा पहली बार अपने ससुराल पहुंची थी। गांव के बाहर स्थित वह हवेली दूर से किसी महल जैसी दिखती थी, लेकिन जैसे जैसे वह करीब पहुंची, उसके मन में एक अजीब सा डर बैठता गया। गांव के लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे। एक बूढ़ी औरत ने उसके पास आकर कहा, बिटिया, इस हवेली में जो दिखता है सच हमेशा वही नहीं होता। इतना कहकर वह चली गई। राधा कुछ समझ नहीं पाई। उसने सोचा शायद गांव वाले पुरानी हवेली की कहानियां बनाते होंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। हवेली के मुख्य द्वार पर उसकी सास सावित्री देवी खड़ी थी। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कोई अजीब सी बेचैनी। गृह प्रवेश के बाद उन्होंने राधा को पूरा घर दिखाया। जब वे हवेली के पश्चिमी हिस्से के पास पहुँचे तो अचानक रुक गई। उनका चेहरा गंभीर हो गया। बहू, याद रखना, इस हिस्से में कभी मत जाना। राधा ने पूछा, क्यों माँ जी? बस इसलिए कि मैंने कहा है। पहली बार राधा को लगा कि इस घर में कुछ तो ऐसा है जो उससे छुपाया जा रहा है। उस रात वह अपने कमरे में सो रही थी। करीब 12 बजे अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। राधा। आवाज़ बहुत धीमी थी। वह उठकर बैठ गई। कमरे में कोई नहीं था। फिर अचानक बाहर से पायल की आवाज़ सुनाई दी। छम छम छम। आवाज़ धीरे धीरे दूर जाती हुई सुनाई दी। राधा खिड़की तक गई। हवेली के आंगन में उसे सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। वह धीरे धीरे पश्चिमी हिस्से की ओर जा रही थी। अचानक बिजली चमकी और अगले ही पल वह औरत गायब हो गई। राधा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सुबह उसने यह बात अपनी सास को बताई। सावित्री देवी का चेहरा पीला पड़ गया। तब सावित्री देवी बोली, तुमने कुछ नहीं देखा? तो राधा ने जवाब दिया, लेकिन माँ जी, मैंने कहा ना, कुछ नहीं देखा। उसकी आवाज़ में गुस्से से ज़्यादा डर था। दिन गुजरते गए, लेकिन राधा का शक बढ़ता गया। एक दिन वह हवेली की पुरानी लाइब्रेरी साफ कर रही थी। तभी उसे एक पुराना फ़ोटो एल्बम मिला। उसने एल्बम खोला और उसकी सांस अटक गई। एक तस्वीर में एक लड़की खड़ी थी। वह बिल्कुल राधा जैसी दिखती थी। इतनी समानता कि कोई भी धोखा खा जाए। तस्वीर के नीचे लिखा था, काव्या 1996। राधा के हाथ कांपने लगे। यह लड़की कौन थी? तभी पीछे से आवाज़ आई, वह सवाल मत पूछो। राधा पलटी। सामने उसकी सास खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उस रात राधा ने तय कर लिया कि वह सच जानकर रहेगी। आधी रात को वह चुपके से कमरे से निकली। इस बार वह सीधे पश्चिमी हिस्से की ओर बढ़ी। वहां पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। एक लंबा गलियारा था। गलियारे के अंत में
एक बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा। दरवाजे पर जंग लगा ताला लटका था, लेकिन अजीब बात तो यह थी कि दरवाजे के सामने ताज़ा फूल रखे हुए थे, जैसे कोई रोज़ वहाँ पूजा करता हो। राधा ने ताले को छुआ। उसी समय पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह डरकर चीख पड़ी, लेकिन सामने उसका पति अर्जुन था। तुम क्या कर रही हो यहाँ? मुझे सच जानना है। कुछ पल वह चुप रहा, फिर बोला, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानना अच्छा नहीं होता। क्या तुम भी कुछ छुपा रहे हो? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया और वहीं से चला गया। जब राधा का शक और गहरा हो गया, अगले दिन गांव में एक मेले का आयोजन था। राधा वहां गई। वहीं उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। जब उसने सुना कि राधा उसी हवेली की बहू है, तो उसका चेहरा बदल गया। वह बोला, क्या तुम्हें काव्या के बारे में पता है? राधा चौंक गई। कौन काव्या? बूढ़े ने चारों ओर देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, 30 साल पहले वह भी उस हवेली की बहू थी। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर एक रात वह अचानक गायब हो गई। राधा बोली, गायब? और उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अब राधा को यकीन हो गया था कि काव्या और हवेली का रहस्य जुड़ा है। उस रात उसने फिर जांच शुरू की। इस बार उसे पश्चिमी हिस्से के कमरे की चाबी मिल गई। राधा ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। कमरे में खूब अंधेरा था। दीवारों पर धूल जमी थी। बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी और सामने दीवार पर काव्या की बड़ी तस्वीर लगी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, हमारी प्रिय बहू। लेकिन तस्वीर पर किसी ने लाल रंग से एक शब्द और लिखा हुआ था, धोखेबाज। राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे कमरे के कोने में एक डायरी दिखाई दी। डायरी काव्या की थी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मैं गायब नहीं हुई, मुझे गायब किया गया है। राधा की सांसें थम गईं। आगे लिखा था, इस घर में एक ऐसा राज छिपा है जो पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, रहस्य गहराता गया। काव्या को हवेली के नीचे बने एक गुप्त तहखाने का पता चला था। वहाँ कुछ ऐसे दस्तावेज रखे थे जो साबित करते थे कि परिवार की सारी संपत्ति असली वारिसों की नहीं थी। किसी ने वर्षों पहले धोखा देकर सब कुछ अपने नाम कर लिया था। लेकिन डायरी यहीं खत्म नहीं हुई। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिस दिन यह राज खुलेगा उस दिन असली दुश्मन सामने आएगा। उसी समय कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई। ठक ठक ठक। राधा ने बाहर देखा। गलियारा खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे जो सीधे तहखाने की ओर जा रहे थे। राधा उन निशान के पीछे चल पड़ी। सीढ़ियाँ नीचे जा रही थीं। जितना वह नीचे उतरती गई, उतना ही वह डर बढ़ता गया। अचानक उसे किसी महिला के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे न्याय चाहिए। राधा ठिठक गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ती रही। तहखाने में पहुंचते ही उसने देखा कि वहाँ कई पुरानी अलमारियाँ रखी थीं। एक अलमारी खुली हुई थी। उसके अंदर फाइलें और पुराने कागज रखे थे, लेकिन सबसे नीचे एक और डायरी थी। इस बार डायरी सावित्री देवी की थी। राधा ने पढ़ना शुरू किया और जो सच सामने आया उसने सब कुछ बदल दिया। काव्या को किसी आत्मा ने नहीं मारा था। उसे परिवार के एक भरोसेमंद व्यक्ति ने धोखा दिया था। वह व्यक्ति कोई और नहीं,
बल्कि हवेली का पुराना मुनीम हरीराम था। हरीराम ने नकली कागज बनवाकर करोड़ों की संपत्ति हड़प ली थी। काव्या को यह राज पता चल गया था, इसलिए उसने उसे रास्ते से हटा दिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अचानक पीछे से आवाज़ आई, बहुत खोजबीन कर ली तुमने। राधा पलटी, सामने हरीराम खड़ा था। अब वह बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक थी। काव्या की तरह तुम भी सच तक पहुंच ही गई। राधा डर गई। काव्या के साथ क्या किया था तुमने? हरीराम हंस पड़ा। वह बहुत बहादुर थी, लेकिन सच जानना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तभी पीछे से दूसरी आवाज़ आई, और आज तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। यह आवाज़ अर्जुन की थी। हरीराम मुस्कुराया। अच्छा, तुम भी यहाँ आ गए। लेकिन अगले ही पल अर्जुन ने पुलिस को अंदर बुला लिया। हरीराम का चेहरा उतर गया। असल में अर्जुन और सावित्री देवी बरसों से सबूत इकट्ठा कर रहे थे। उन्हें शक था कि काव्या की गुमशुदगी के पीछे हरीराम का हाथ है, लेकिन सबूत नहीं थे। राधा की खोजबीन से आखिरकार सारे सबूत मिल गए। पुलिस ने तहखाने से सारे दस्तावेज बरामद किए। हरीराम गिरफ्तार हो गया। पूरे गांव के सामने सच आ गया। लेकिन अभी एक आखिरी रहस्य बाकी था। राधा ने अपनी सास से पूछा, काव्या मेरी तरह क्यों दिखती थी? सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक पुरानी फाइल राधा को दी। उसमें जन्म संबंधी रिकॉर्ड थे। राधा हैरान रह गई। काव्या उसकी सगी मौसी थी। परिवार में पुराने झगड़ों के कारण यह बात कभी किसी को नहीं बताई गई थी। इसी वजह से दोनों का चेहरा इतना मिलता था। अब सारे रहस्य सामने आ चुके थे। काव्या निर्दोष थी, हरीराम अपराधी था, और हवेली पर बरसों से छाया डर खत्म हो चुका था। कुछ महीनों बाद हवेली में एक बड़ा समारोह रखा गया। काव्या की तस्वीर सम्मान के साथ मुख्य हॉल में लगाई गई। गाँव वालों ने पहली बार उसके लिए दीप जलाए। सावित्री देवी रोते हुए बोली, आज मेरी बहू को न्याय मिल गया। उस रात राधा छत पर खड़ी थी। हवा धीरे धीरे बह रही थी। अचानक उसे आंगन में सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला दिखाई दी। महिला मुस्कुराई। उसकी आंखों में शांति थी, और अगले ही पल वह धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। राधा मुस्कुरा दी। शायद काव्या को आखिरकार न्याय मिल चुका था, या शायद हवेली का कोई और रहस्य अभी बाकी था। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रहस्यमयी कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।